अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मुहर्रम स्पेशल खिचड़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और यूनिक वे में बनाकर हमने तैयार की और बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनकर तैयार हुई। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर जो मैंने दालें ली है, जिसमें है लोबिया है और साथ ही मैंने लिया है जौ, और इस तरीके की जौ होती है, और इसके साथ मैंने लिया है गेहूँ। तो ये जो गेहूँ होता है ये अलग गेहूँ होता है जिसे हम खिचड़ी में यूज़ किया करते हैं ज़्यादातर, और अगर ये खिचड़ी के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है। और साथ ही मैंने लिया है गेहूँ का दर्रा, जो कि गेहूँ के टुकड़े होते हैं। तो या तो आप गेहूँ यूज़ करें या तो फिर गेहूँ का दर्रा यूज़ करें, उसके टुकड़े का इस्तेमाल करें। और साथ ही मैंने लिए यहाँ पर चने की दाल, तुअर की दाल और साथ ही माश की दाल भी, तुअर मसूर दोनों ही दालें मैंने मिक्स करके ली हैं। और साथ ही यहाँ पर है मूंग दाल है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है सफ़ेद उड़द और हरी उड़द। तो खिचड़े में जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल ही अलग आता है, इसीलिए मैंने दोनों दालें जो हैं ली हैं, सफ़ेद और हरी उड़द दोनों ही ली हैं। तो ये इन सारी चीज़ों को हमें धोकर तैयार करना है। तो इन सारी दालों को मिलाकर इसकी जो क्वांटिटी हुई, कुछ 1 किलो की क्वांटिटी मैंने ली है दालों की। तो इसे मैंने सुबह ही अच्छी तरीके से भिगो कर रख दिया था कि अच्छी तरीके से सोख हो जाए। और इसमें तो अगर आप चाहें तो इसे नाइट में भी भिगो कर रख सकते हैं कि ये अच्छी तरीके से सोख हो जाए। ये जितनी अच्छी तरीके से सोख होते हैं उतनी अच्छी तरीके से गल जाते हैं और बहुत जल्दी गल कर तैयार होते हैं। तो ये जो सारी दालें थी, इसे मैंने अच्छी तरीके से 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश किया था, और वॉश करने के बाद इसे मैंने 4 से 5 घंटे सोख होने के लिए रख दिया था कि दाल जो है अच्छी तरीके से कुक हो जाए। सारी दालें जो थी हमारी वो कुल उसका जो वेट था वो करीब 750 ग्राम था, यानी पौना किलो था। और अब जो है मैं इसमें डाल रही हूँ 250 ग्राम चावल। तो चावलों को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, और चावल और दाल की मिलाकर इसकी जो क्वांटिटी है वो कुल 1 kg की हो गई है। चावल यहाँ पर आप कोई से भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हो, आप जो भी डालना चाहते हैं आप वो चावल डाल सकते हैं। और यहाँ पर 7 से 8 मैंने हरी मिर्चियाँ ली हैं, ये भी इसी में डालेंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर की क्वांटिटी जो है, जो आप अपने दाल और चावल के हिसाब से रखें कि इसका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि जब हम मसाले वगैरह डालते हैं तो इसका खिचड़े का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट, 2 तेज़पत्ते। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। तो पानी को मैंने अच्छी तरीके से केटल में गर्म कर लिया है। मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ठंडे पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए गर्म करके पानी का यूज़ कर रही हूँ, गर्म पानी का, कि इसमें उबाल जो है वो जल्दी से आ जाए। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है, और साथ ही मैं 1 केटल पानी और गर्म करके इसमें डालूँगी। और अब मैं डाल रही हूँ उसमें पानी। तो इसमें आधा केटल पानी और मैं डाल रही हूँ। तो यानी कि आपको दाल के ऊपर जो पानी की क्वांटिटी है वो 1.5 गुना और होनी चाहिए। ये तो गर्म पानी है तो हम इसका मेजरमेंट नहीं चेक कर सकते, लेकिन अगर दाल का जैसे अगर पानी आप ठंडा हो तो जिस लेवल पर आपकी दाल है उसके 1.5 गुना ऊपर आपका जो पानी की क्वांटिटी है वो होनी चाहिए। और पानी इतना ज़्यादा भी ना डालें, इसे करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद हमें इसे लगाना है, इसके लिड से इसे कवर करना है। और इसमें आने देना है हमें 3 प्रेशर, और इस गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। जैसे ही फर्स्ट इसमें सीटी आती है, जैसे प्रेशर आता है, गैस का फ्लेम हम मीडियम करेंगे, और मीडियम फ्लेम पर ही बाकी की जो कुकिंग होगी। मैंने यहाँ पर लिया है गोश्त बनाने के लिए प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर का मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है वही ऑयल जिसमें मैंने अनियन फ्राई करके निकाला है वो। यहाँ पर लिया है मैंने कुछ गरम मसाले, जिसमें मैंने लिया है ज़ीरा 1 चम्मच, और साथ ही मैंने यहाँ पर 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। 4 से 5 मैंने यहाँ पे छोटी इलायची ली है, 3 मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है, चक्री फूल के 2-3 टुकड़े लिए हैं। साथ ही यहाँ पर 12 से 15 काली मिर्चें हैं, और 8 से 10 यहाँ पर लौंगे लिए हैं। ये सारे मसाले जो हैं हमें डालना है ऑयल में। और साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तेज़ पत्ते। तो यहाँ पे 2 से 3 मैं तेज़ पत्ते डाल रही हूँ, मसाले छिटक जाए। तो यहाँ पर अब मसालों की जो खुशबू है तेल में बहुत अच्छे से रिलीज़ हो गई है। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अनियन। तो यहाँ पर जो मैंने अनियन ली है वो 3 मीडियम साइज़ की अनियन ली थी, और इसे बारीक तैयार कर लिया था, और इसे हमें कर लेना है गोल्डन फ्राई। यहाँ पर गोल्डन फ्राई। और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ फुल 2 चम्मच भर करके लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे 2 मिनट हमें अच्छी तरीके से भून लेना है कि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो भुन गया है। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 kg मीट, और इसे अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसके पीसेस जो है मैंने बिल्कुल मीडियम रखे हैं। तो ये सारे जो गोश्त है मैंने डाल दिया प्रेशर कुकर में। तो इसे अच्छी तरीके से भून लेना है हमें लहसुन अदरक के पेस्ट और अनियन के साथ। इसका जो कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए।
तो यहाँ पर लिए मैंने कुछ पाउडर मसाले जिसमें फुल 2 चम्मच भरकर है धनिया पाउडर, और साथ ही यहाँ पर लिए मैंने 2 चम्मच फुल भरकर लाल मिर्च पाउडर, जो कि डेली यूज़ में मैं यूज़ करती हूँ वो स्पाइसी वाली है। साथ ही यहाँ पर 1 चम्मच मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच फुल भरकर है यहाँ पर भुने हुए जीरे और काली मिर्च का पाउडर, और हल्दी लिया है मैंने आधा छोटा चम्मच। सारे पाउडर मसाले जाएंगे गोश्त में। गोश्त ने अपने कलर चेंज कर लिया है और अब मसालों के साथ हमें गोश्त की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। तो मिर्ची जो ली है मैंने वो दाल के हिसाब से ली है, कि दाल जो 1 kg है, और साथ ही यहाँ पर 1 kg मैंने मीट का लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें स्पाइसी हो जानी चाहिए, तो उसमें मैंने लाल मिर्चों का यूज़ किया, और साथ ही मैंने यहाँ पर नमक डाला है, कि नमक भी हमें इतना ही डालना है कि गोश्त में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और गोश्त जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। दाल में मैंने अलग से नमक ऐड किया था, वो मैंने आपको बताया है। सारे मसालों को अच्छी तरीके से करना है मिक्स, और मसालों के साथ गोश्त भी अच्छी तरीके से ऐड करें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और इसके साथ भी हमें ज़्यादा नहीं, बस 1 से 1.5 मिनट ही इसकी भुनाई करनी है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। तो पानी हमें इतना ही ऐड करना है कि गोश्त जितना गलकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है कि गोश्त जो है वो जल्दी गलकर तैयार हो जाए। इसे करना है इसके लिड से कवर, और इसमें ऐड देना है 2 प्रेशर। मैंने कुछ खड़े मसाले, तो जब तक हमारे गोश्त गलकर तैयार होने, जब तक हमें खुशबूदार सा मसाला पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है फुल 1 चम्मच भर करके सौंफ, साथ ही मैंने लिया है यहाँ पर 12 से 15 काली मिर्च, चक्री फूल के 2-3 टुकड़े लिए हैं, 4 से 5 लौंगे लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 4-5 हरी इलायची है, और साथ ही 4 टुकड़े मैंने यहाँ पर दालचीनी के लिए हैं। कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे टुकड़े जो हैं वो जावित्री के, और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 छोटे टुकड़े लिए हैं जायफल के। तो इन सारे मसालों को हमें एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार करना है, जिससे कि एक बहुत ही खुशबूदार सा मसाला है एक छोटे से पैन में। और इन सारे मसालों को हमें 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट के लिए इन मसालों को रोस्ट करना है, यानी गर्म करना है। गर्म करने से वो कि मसाले जो हैं बहुत ही जल्दी पीस कर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो गोश्त है वो बिल्कुल गल चुका है, और यहाँ पर इसका प्रेशर भी मैंने रिलीज़ कर लिया है, और आपको नज़र आ रहा है इसमें अच्छी खासी तरी है। ये देखिए, तो गोश्त बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरीके से टूट रहा है, तो हमें इसकी भुनाई भी करनी है। गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। यहाँ इस पॉइंट पर मैं तरी निकाल ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑयल ज़्यादा डाला था, कि बाद में मुझे इससे जो है गार्निशिंग के वक्त काम आती है। इससे ये होता है कि जब हम इसे ऊपर से गार्निश करते हैं या डालते हैं, तो हमारे जो खिचड़े का कलर है या उसका जो टेक्सचर है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब गैस का फ्लेम हमें करना है ऑन, और गोश्त की भी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। इसीलिए इसी स्टेज पे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच फुल भरकर हरी मिर्च का पेस्ट। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और इसकी अच्छी तरीके से हमें भुनाई करनी है। तो यहाँ पर गोश्त बहुत अच्छी तरीके से भुन रहा है, और साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कप दही। तो ये 250 ग्राम दही है, और इसे मैंने ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरीके से हमें दही के साथ भी भुनाई करनी है, कि गोश्त जो है बहुत अच्छी तरीके से भुनकर तैयार हो जाए, और दही का जो पानी वगैरह वो भी सब। यहाँ पर मैंने इसे कर दिया है अनकवर, और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दाल जो है बहुत अच्छी तरीके से गल गई है, और बहुत अच्छे से दाल यहाँ पर हमारी गली से अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। दाल को मैं एक बड़े से वेसल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा गर्म पानी, कि ये अच्छी तरीके से जो दाल है वो मैश हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाल हमारी थिक है, इसीलिए मैं यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, कि इसकी जो थिकनेस है वो परफेक्ट हो जाए। दाल का जो हमें थिकनेस चाहिए होता है वैसा हो जाए बिल्कुल। तो इस तरीके से आप दाल घोटनी वगैरह से या मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। साइड में दाल का जो हमने गलाकर तैयार किया हुआ था, उसका जो वेसल है वो मैंने गैस पर रख दिया है, कि जब तक कि दाल जो अच्छी तरीके से गोश्त बहुत अच्छी तरीके से भून चुका था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दाल में। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। दाल को मैंने एक ही कुकर में पका कर तैयार किया है, अगर आप चाहें तो 2 प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं, कि आधा आधा तक कि दाल वगैरह जो है वो जले नहीं, कि जब वो तले में लग जाती हैं तो जो हमारे खिचड़े का टेस्ट है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, वो मज़ा नहीं आता फिर खिचड़े का। तो इसीलिए मैंने एक कुकर में बनाकर तैयार किया, मगर मेरा जो प्रेशर कुकर था वो बड़े साइज़ का था, तो इसलिए मैंने एक ही में बनाकर तैयार किया। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो पाउडर मसाले, जो गरम मसाले मैंने आपको दिखाए थे, और गरम करने के बाद इसके पाउडर मसाले बनाकर हमने तैयार किया था, वो पाउडर मसाले। तो यहाँ फुल 2 चम्मच भरकर ही मैंने ऐड किए हैं। इसे करना है मिक्स, अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लें।
बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर ले कि दाल, गोश्त और मसाले वगैरह जो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इस स्टेज पे मैंने इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखा हुआ है। करी वो प्रेशर कुकर धोकर वो पानी जिसमें मैंने गोश्त बनाकर तैयार किया था, इसकी थिकनेस आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। तो जैसे जैसे ये ठंडी होती है वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाती है। तो आप इसकी जो थिकनेस है वो अपने हिसाब से अरेंज करें, पानी वगैरह जो उसकी क्वांटिटी है अपने हिसाब से ऐड करें। और अब मैं डाल रही हूँ लास्ट पॉइंट पर हरा धनिया। और अब इस पॉइंट पर इसे करना है अच्छी तरीके से मिक्स। आपको नज़र आ रही होगी कि खिचड़ी की जो थिकनेस है बिल्कुल परफेक्ट है। तो जैसे ये ठंडी होगी वैसे ही आप इसे मैनेज कर लीजिए कि आपको किस तरीके की चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पतली ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, ये वैसे भी नहीं अच्छी लगती। तो आप बिल्कुल मीडियम रखें। तो अब इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम मैं कर रही हूँ ऑफ और खिचड़ी को कर लेना है हमें डिश आउट। हाँ जी, तो बहुत ही टेस्टी, लाजवाब और बहुत ही डिलीशियस खिचड़ा बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनकर तैयार हुई है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो तरी जो हमने गोश्त भूनते हुए निकाली थी। तो ये वो तरी है, वो तरी को मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किए हुए अनियन और साथ ही मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया। आप चाहें तो पुदीने के पत्ते लेमन वगैरह से भी इसे सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ ये बहुत ही लाजवाब और डिलीशियस लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि इससे मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।